हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप लोगों ने हॉन्टेड हाउस, मिरर, फोटो, टॉयज ऐसी कई कहानियां सुनी होंगी, लेकिन क्या आपने कभी ऐसे कैमरे के बारे में सुना है जो कि जान लेता हो? आज जो मूवी मैं आपके लिए लेके आई हूँ वो है SLR। SLR एक थाई हॉरर मूवी है जो इसी साल 2022 में अप्रैल में रिलीज हुई है। इसकी डायरेक्टर है लेस्त्री बुनमी, जिनके काम को इंटरनेशनली एक्नॉलेज किया गया है। और इस मूवी के राइटर है वूतिचाई वोंगनोपेडोल, जो कि मूवी 3 AM 2012 के स्क्रीन राइटर भी हैं। दोस्तों, SLR मूवी की IMDb रेटिंग इस वक्त फ्लक्चुएट हो रही है, तो अब ये मैं आप पे छोड़ती हूँ कि आप इस वीडियो एक्सप्लेनेशन को देखने के बाद इस मूवी को कितनी रेटिंग देंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट इनटू द हॉरर कोस्टर राइड ऑफ दिस मूवी। कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जो अपनी फोटो खिंचवा रही होती है, क्योंकि वो ये देखना चाहती है कि आखिर ऐसा कौन सा कैमरा है जो लोगों की जान ले सकता है। और ये लड़की है नाम, और ये फोटो जो लड़का खींच रहा होता है वो है डैन, और डैन हमारी कहानी का मेन कैरेक्टर है। इसके बाद हम डैन को उसके प्रोफेसर एम के पास जाता हुआ देखते हैं, जो डैन की ली गई फोटो से खुश नहीं था, और वो डैन से पूछता है कि डैन ने उसे एज अ मेंटर क्यों चुना। जिस पे डैन कहता है कि वो फोटोग्राफी में ऑनर्स करना चाहता है ताकि वो फैशन इंडस्ट्री में एक सक्सेसफुल फोटोग्राफर बन सके। प्रोफेसर एम डैन से संडे को मिलकर नए टॉपिक पे बैठ के बात करने के लिए बुलाता है और उसे अपनी नई थीसिस के लिए नया टॉपिक ढूंढने के लिए कहता है। डैन के साथ नाम भी ऑनर्स कर रही थी। यहाँ पे हमें ये पता लगता है कि डैन और नाम एक दूसरे को पसंद करते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि डैन के दोस्त यानी कि नाम और उसका एक और दोस्त जिसका नाम है ग्रेट, वो डैन को विश करते हैं क्योंकि आज डैन का बर्थडे है। ये लोग साथ में कुछ फोटोज लेते हैं। जब ग्रेट डैन से कहता है कि वो तीनों साथ में न्यूयॉर्क जाएंगे, तब डैन बताता है कि वो ग्रेजुएट नहीं हुआ, इसीलिए उसे ये स्कॉलरशिप नहीं मिली है। यहाँ हमें ये पता लगता है कि ग्रेट और नाम दोनों ही पास हो गए हैं और उन्हें ये न्यूयॉर्क की स्कॉलरशिप मिली है। और अगर डैन अपने प्रोजेक्ट में कामयाब हो जाता है तो उसे भी न्यूयॉर्क जाने का मौका मिलेगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि डैन की माँ का कॉल आता है और वो उसे बताती है कि उसके अंकल का बर्थडे है, और वो डैन को वहाँ आने के लिए कहती हैं क्योंकि उन्हें नहीं पता कि डैन के अंकल कब तक जिंदा रहेंगे। इसीलिए डैन वहाँ जाने के लिए मान जाता है। यहाँ हमें ये पता लगता है कि डैन के अंकल ही उसकी ट्यूशन फीस भरते हैं। अगली सुबह डैन प्रोफेसर एम के घर उनसे मिलने जाता है, जहाँ डैन का वेलकम प्रोफेसर एम की असिस्टेंट करती है। जब डैन प्रोफेसर के घर के अंदर जाता है तो हम प्रोफेसर के घर में एक पेंटिंग लगी हुई देखते हैं, और इस पेंटिंग को देख के लगता है मानो हेल में लोगों को यातनाएं दी जा रही हों। तभी वहाँ प्रोफेसर एम आता है और उस पेंटिंग के बारे में डैन को बताता है कि वो न्यूयॉर्क एग्जीबिशन में इसे लगाने वाला है। यहाँ डैन प्रोफेसर को अपनी थीसिस के टॉपिक के बारे में बताता है कि वो ऐसे लोगों की फोटो खींचना चाहता है जो पैशनेट है और अपने गोल को अचीव करना चाहते हैं। डैन ये सारी फोटो अपने कैमरे से खींचना चाहता है जो उसकी माँ ने उसे गिफ्ट में दिया था, लेकिन प्रोफेसर एम उसे अपने दोस्त का एक कैमरा देता है और कहता है कि डैन इससे फोटो खींचे, और वो किन्हीं भी 7 लोगों की फोटो इससे खींच के प्रोफेसर के पास लेकर आए। डैन वो कैमरा लेके वहाँ से चला जाता है और डिसेबल लोगों की रेस में पहुँचता है, और डैन एक एथलीट की फोटो खींचता है और इस एथलीट का नाम है बैम। डैन जब उसकी फोटो लेने के लिए कैमरे में देखता है तो उसे कैमरे में बैम का सर गायब दिखता है, जिसे देख के डैन चौंक जाता है, लेकिन उसे लगता है कि शायद ये कैमरे की कोई गड़बड़ी है, और डैन बैम की कुछ फोटोज खींचता है। फोटोज लेते वक्त दोबारा उसको एक लड़की खड़ी नजर आती है जो एक पल बाद गायब हो जाती है। नाम को डैन पसंद है, ये देखकर ग्रेट को अच्छा नहीं लगता। अगला सीन हम स्टोन शॉप का देखते हैं, जहाँ का ओनर है रोज। रोज की दुकान पे ग्रेट आता है और वो एक पत्थर के बारे में उससे पूछता है। दरअसल वो पत्थर एलाइट शुनगित है, जो कि एक रशियन पत्थर है, और ये पत्थर सोल कैप्चर करता है। वेस्ट के लोग इस पत्थर का इस्तेमाल डीमन को भगाने के लिए करते थे। रोज ग्रेट को व्हाइट रोज कॉर्ड्स देता है, जो कि है स्टोन ऑफ फॉरगिवनेस, और वो ब्रेसलेट वो नाम को देता है, और ग्रेट नाम से कहता है कि वो अब भी नाम से प्यार करता है। लेकिन नाम का कहना है कि अगर ग्रेट ने उसे किसी और आदमी के साथ देखा होता तो क्या वो उसे माफ कर देता, और नाम वो ब्रेसलेट रख लेती है। उधर हम देखते हैं कि बैम के पास उसका कोच आता है और उसे और हार्ड वर्क करने के लिए कहता है क्योंकि वो आज रेस में पीछे रह गया था। हम देखते हैं कि बैम ने कई मेडल्स जीते थे जब वो डिसेबल नहीं था, और तभी बैम को एक आवाज सुनाई देती है और उधर डैन फोटो डेवलप कर रहा होता है।
और हम देखते हैं कि शीशे में बैम की परछाई हंस रही होती है और जैसे ही डैन बैम की फोटो डेवलप करता है हम बैम को फांसी से लटका हुआ देखते हैं। किसी ने उसी के मेडल से उसको फांसी लगा दी थी जिस वजह से उसकी मौत हो गई थी। डैन जब अगले दिन अपने घर से बाहर जाता है तो सड़क पे एक भिखारी की फोटो खींचता है। अब वो बैम की फोटो प्रोफेसर एम को दिखाता है और प्रोफेसर एम कहते हैं कि वो फोटोज अच्छी हैं क्योंकि डैन ने उस फोटो में उस इंसान की सोल को दिखाने की कोशिश करी है और प्रोफेसर एम उससे और फोटोज खींच कर लाने के लिए कहता है। अब डैन एक रेस्टोरेंट के ओनर्स की फोटो खींचता है और इस बार डैन को कैमरे के थ्रू एक स्पिरिट नजर आती है जो ठीक कैमरे के सामने खड़ी थी और एक पल बाद गायब हो जाती है। तभी नाम उससे पूछती है कि वो कैमरा तो जैन का था। जैन वही लड़की है जो हार्ट अटैक से मर गई थी और नाम डैन से पूछती है कि आखिर जैन का कैमरा प्रोफेसर एम के पास कैसे आया। अगले दिन नाम और ग्रेट को ये पता लगता है कि जिस एथलीट की फोटो डैन ने खींची थी उसने सुसाइड कर लिया है। लेकिन ग्रेट का मानना है कि जो एथलीट ठीक से चल नहीं सकता वो खुद को पंखे से कैसे लटका सकता है। इधर नाम जैन के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने लगती है और सोशल मीडिया के थ्रू उसे जैन की एक दोस्त का पता लगता है जो कि थी रिन और इनको कॉल करने के लिए उससे अगले दिन मिलने के लिए कहती है। इधर डैन अपने अंकल से मिलने हॉस्पिटल उनके बर्थडे पे गया होता है। जब उसके अंकल डैन को बातें सुनाते हैं डैन को वहाँ एक बच्ची पियानो बजाती दिखती है और डैन उस लड़की की फोटो खींच लेता है और डैन को वहाँ होटल्स के वही ओनर खड़े नजर आते हैं जिनकी फोटो उसने खींची थी और वो एकदम से ईविल में बदल जाते हैं और अटैक करने के लिए डैन की तरफ बढ़ते हैं और तभी डैन की आंख खुलती है। ये सपना डैन देख रहा था। डैन को अपने रूम के बाहर काला धुआं दिखता है जो एक पल बाद गायब हो जाता है और डैन देखता है कि अब उसके हाथ की स्किन सड़ने लगी थी। इधर नाम बैम के बारे में पता लगाने जाती है तो बैम के कोच से उसे पता लगता है कि बैम बहुत ही कॉन्फिडेंट इंसान था और उसके कोच को नहीं लगता कि बैम ऐसा कोई भी कदम उठा सकता है। रात में डैन सो रहा होता है और उसे यहाँ एक और बुरा सपना आता है जब वो सपने में होटल के ओनर्स को देखता है और उस होटल के ओनर की वाइफ ओनर के गले को बार बार चाकू से काट के उसे मार देती है जिसके बाद वो ओनर ईविल में बदल जाता है और वो अपनी वाइफ को मार देता है और वो भी ईविल में बदल जाती है। तभी डैन की आंख खुलती है और वो उस कैमरे के बारे में प्रोफेसर एम के पास बात करने के लिए जाता है और कहता है कि जिस एथलीट की फोटो उसने खींची थी उसकी मौत हो गई है और उसे लगता है कि उस कैमरे में कुछ गड़बड़ है। लेकिन प्रोफेसर एम कहते हैं कि रोज कोई ना कोई मरता है, इसका ये मतलब नहीं कि कैमरा खराब है। वो डैन से उसका प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए कहता है। अगले दिन हम देखते हैं कि नाम डैन से मिलने जाती है और उसे वो कैमरा यूज करने के लिए मना करती है क्योंकि वो कैमरा एक डेड पर्सन को बिलोंग करता है। ये सुन के डैन उससे अच्छे से बात नहीं करता और नाम कहती है कि वो बस उसकी मदद करना चाहती है। इसके बाद नाम रिन से मिलने जाती है और रिन उसे जैन की नोटबुक देती है। यहाँ रिन से हमें ये पता लगता है कि वो कैमरा मिलने के बाद जैन उससे ऑब्सेस्ड हो गई थी और उसकी हालत बहुत खराब हो गई थी। हम देखते हैं कि जैन की स्किन भी उसी तरह होने लगी थी जैसे कि डैन की थी। रिन ने उसे डॉक्टर के पास जाने के लिए कहा लेकिन जैन ने मना कर दिया और जिस जैन को रिन जानती थी अब जैन वो रिन नहीं रह गई थी। यहाँ हम ये देख पाते हैं कि जैन को भी वही काला धुआं दिखा था जो कि डैन को भी दिखा है और नाम को याद आता है कि वो कैमरा मिलने के बाद डैन भी बदलना शुरू हो गया है। इधर फोटोशूट चल रहा होता है जहाँ पे नाम ने अपनी जगह डैन को भेजा था और इस इंटरव्यू की फोटो डैन को खींचनी थी। डैन यहाँ ग्रेट से अजीब सी बातें करने लगता है। यहाँ हम 3 सक्सेसफुल लोगों को देखते हैं जो कि है पॉर्च, मिनी और टैन। इधर नाम जब उस रेस्टोरेंट पे जाती है जिन ओनर्स की फोटो डैन ने खींची थी तो उसे पता लगता है कि रेस्टोरेंट्स के ओनर की मौत हो चुकी है। ये बात बताने के लिए वो डैन को कॉल करती है लेकिन डैन फोन नहीं उठाता, इसीलिए नाम ग्रेट को कॉल करती है और ग्रेट बताता है कि डैन अभी अभी फोटो डेवलप करने के लिए निकल गया। नाम पूछती है कि उसने कौन सा कैमरा यूज किया था जिसपे ग्रेट का कहना था कि डैन ने उसकी टीम का कैमरा यूज किया था। अब नाम ग्रेट से मिलती है और उसे सारी बात बताती है लेकिन ग्रेट का मानना है कि हो सकता है कि ये इत्तेफाक हो। यहाँ इन्हें ये पता लगता है कि जैन ने जो लास्ट वेबसाइट विजिट की थी उसमें एक आर्टिकल था सेटन बाइबल का। अब ग्रेट डैन को फोन करके वो फोटोज लाने के लिए कहता है जो उसने खींची थी और यहाँ ग्रेट को पता चलता है कि पॉर्च की टीम ने डैन से उसका कैमरा यूज करने के लिए कहा था और अब डैन ने वो फोटो डेवलप कर दी है। यानी अगले ये 3 लोग मरने वाले हैं क्योंकि इनकी फोटो डेवलप हो चुकी हैं। ग्रेट और नाम उन लोगों को बचाने के लिए जाते हैं लेकिन वो लोग ट्रैफिक में फंस जाते हैं।
हम देखते हैं कि पॉर्च, मिनी और 10 के साथ वही खूनी सिलसिला शुरू हो जाता है और वो लोग पजेस्ड हो जाते हैं और मिनी ये सब अपने फोन में रिकॉर्ड कर रही थी, जिसके बाद ये तीनों ऊपर बिल्डिंग से नीचे गिर जाते हैं और उनकी मौत हो जाती है। और ये सब ग्रेट और नाम को पता चलता है जब वो लोग वहाँ पहुँचते हैं, जिसके बाद ये लोग डैन से उसके कैमरे के बारे में बात करने जाते हैं और बताते हैं कि पॉर्च, मिनी और 10 तीनों ही मर चुके हैं, जिनकी फोटो डैन ने अपने कैमरे से ली थी और वो रेस्टोरेंट के ओनर्स भी मर चुके हैं। लेकिन डैन ये बात सुन के गुस्सा हो जाता है, जिस पे नाम उसे बताती है कि जैन के साथ भी ऐसा ही हुआ था। उसने 3 लोगों की फोटो ली थी और वो तीनों मर गए थे, जिसके बाद जैन की भी मौत हो गई। अब उस कैमरे को लेके नाम प्रोफेसर एम से उसके बारे में पूछने के लिए जाती है। तब प्रोफेसर एम उन्हें बताता है कि ये कैमरा उसी ने जैन को दिया था और ये कैमरा उसका है। अब नाम प्रोफेसर को ये बताती है कि जिन लोगों की फोटो उस कैमरे से ली गई वो सभी के सभी मर गए। प्रोफेसर कहता है कि अगर ऐसा है तो नाम उसकी फोटो खींचे। नाम जैसे ही प्रोफेसर की फोटो खींचने के लिए कैमरे में देखती है तो प्रोफेसर के पीछे लगी पेंटिंग जिंदा हो जाती है। ये देख के नाम शॉक रह जाती है और वहाँ से चली जाती है और उसके बारे में अपने दोस्तों को बताती है, जिसके बाद वो उस कैमरे को फेंकने जा रही होती है, लेकिन डैन उसे रोक लेता है। यहाँ डैन को कॉल आता है कि उसके अंकल कोमा में हैं और वो उनसे मिलने हॉस्पिटल जाता है और यहाँ डैन अपने अंकल की फोटो खींचता है और उसी वक्त उसके अंकल की मौत हो जाती है। यहाँ डैन को देख के लग रहा था कि उसे कोई कंट्रोल कर रहा है और डैन की दिमागी हालत अब खराब होने लगी थी। गुस्से में आके वो उस कैमरे को तोड़ देता है। अब डैन के पास एक लड़की आती है और पूछती है कि वो ठीक है या नहीं और उसे वो कैमरा दिखा के कहती है एक और फोटो बाकी है, जिसके बाद उस लड़की का मुंह ईविल में बदल जाता है और यहाँ डैन का सपना टूटता है जब वो देखता है कि वो कैमरा सही सलामत वहाँ रखा होता है। डैन सुसाइड करने जा रहा था जब उसे एक मैसेज आता है और वो लड़की पूछती है कि डैन कितना चार्ज करता है, जिस पे डैन कहता है कि वो ये फ्री में कर देगा। अगले दिन डैन उस मॉडल की फोटो खींच रहा होता है जब वहाँ नाम आ जाती है और ये मूवी का वही स्टार्टिंग सीन है जहाँ नाम डैन से कहती है कि वो उसकी फोटो खींचे। हम देखते हैं कि डैन को कोई कंट्रोल कर रहा था और उसे कैमरे का बटन प्रेस करने के लिए कह रहा था, लेकिन डैन कैमरे का बटन प्रेस नहीं करता और उसे फेंक देता है, जिसके बाद वो बुरी तरह रोने लगता है और उसके दोस्त उसे संभालते हैं। अब नाम डैन को वही वेबसाइट दिखाती है और डैन को यहाँ वही भिखारी नजर आता है जिसकी फोटो उसने खींची थी और वो अपने दोस्तों को बताता है कि अभी तक उसने जितने भी लोगों की फोटो खींची थी उसमें से सिर्फ 2 लोग ही जिंदा हैं। एक तो वो छोटी बच्ची जो पियानो बजा रही थी और दूसरा वो भिखारी। वो दोनों इसीलिए नहीं मरे थे क्योंकि उन्होंने सीधे कैमरे में नहीं देखा था। अब ये लोग रोज के पास जाते हैं और सब कुछ बताते हैं। जब रोज इन्हें बताता है कि कैमरास अपने अंदर सोल कैप्चर करते हैं और कैमरे को सोल कैप्चर करने के लिए यूज किया जाता है ताकि उन सोल्स को डीमन को सैक्रिफाइस किया जा सके। और यहाँ आता है एक ट्विस्ट, उस वेबसाइट पे जो पेंटिंग थी वही पेंटिंग प्रोफेसर एम के यहाँ लगी थी और ये पेंटिंग जिसके पास भी होती है वो बहुत पावरफुल होता है और उसे 7 आत्माओं को सैक्रिफाइस देना होगा और अगर वो ऐसा नहीं कर सका तो उसे अपनी खुद की सोल को सैक्रिफाइस करना होगा, यानी अब डैन को मरना होगा। यहाँ हमें ये पता लगता है कि अगले दिन हेल के गेट्स खुलेंगे और उस दिन डीमन अपने सैक्रिफाइसेस को लेने आएगा। रोज डैन को एक ब्रेसलेट देता है और कहता है कि डैन उसे कभी भी ना उतारे। रोज कहता है कि उसने जो रशियन स्टोन ग्रेट को दिया था वही ने बचा सकता है। हम देखते हैं कि प्रोफेसर एम अपने फोटोज की एग्जीबिशन में आता है और डैन यहाँ कहता है कि हम प्रोफेसर को उसी के तरीके से मारेंगे। अब डैन प्रोफेसर की फोटो लेने की कोशिश करता है लेकिन कोई ना कोई बीच में आ रहा था जिसकी वजह से डैन उसकी फोटो नहीं ले पाता। लेकिन काफी कोशिशों के बाद डैन उसकी एक फोटो ले लेता है जिसमें प्रोफेसर सीधे कैमरे में देख रहा था। अब ये लोग वो फोटो डेवलप करते हैं और देखते हैं कि प्रोफेसर एम की आंखें बंद थी और सामने के शीशे में ग्रेट सीधे कैमरे में देख रहा था, यानी अब अगला ग्रेट मरेगा और ग्रेट को एक क्रीचर दिखाई देता है। ग्रेट को बचाने के लिए डैन ने अपना ब्रेसलेट ग्रेट के हाथ में बांध दिया था जिससे ग्रेट को वो क्रीचर दिखना बंद हो जाता है और उसकी जान बच जाती है। डैन वापस उस फोटो गैलरी में जाता है और उस पेंटिंग के सामने खड़े होकर अपनी फोटो ले रहा होता है और तभी प्रोफेसर एम वहाँ आता है। वो डैन से कहता है कि उसे अपना प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए बस एक आदमी की फोटो खींचनी है और ये कहते कहते प्रोफेसर एम कैमरे के सामने आ जाता है
और डैन इसी वक्त का इंतजार कर रहा था। वो प्रोफेसर एम की फोटो लेना शुरू कर देता है, लेकिन प्रोफेसर सीधे कैमरे में नहीं देखता। लेकिन डैन धोखे से प्रोफेसर को सामने का शीशा दिखाता है और उसी वक्त डैन फोटो खींच लेता है जिसमें प्रोफेसर सीधा देख रहा था। और अब डैन वो कैमरा लेके भागने लगता है। और यहाँ एक और ट्विस्ट आता है जब हम देखते हैं कि वो डीमन और कोई नहीं प्रोफेसर एम ही है। उसकी असिस्टेंट भी इसमें उसके साथ है। अब डैन, नाम और ग्रेट फोटो डेवलप करने के लिए बाहर भागते हैं। तभी उन्हें सामने मिनी दिखती है जो कि डीमन बन चुकी थी और वो इनका पीछा करती है। अब ये लोग वहाँ से बाहर भागते हैं, लेकिन अभी तक जितने भी लोग उस कैमरे से मरे थे उन सभी की स्पिरिट्स इन पे हमला करती हैं। वो होटल की ओनर इन पे हमला करती है और डैन नाम और ग्रेट को वहाँ से भाग जाने के लिए कहता है। नाम और ग्रेट वहाँ से भागते हैं, लेकिन सामने का दरवाजा बंद था। तभी उन्हें किसी की परछाई दिखती है जो कि एक ईविल की थी और हम देखते हैं कि प्रोफेसर के असिस्टेंट नाम और ग्रेट को ढूंढ रही थी, लेकिन वो लोग वहाँ से गायब हो जाते हैं। वॉशरूम में प्रोफेसर की असिस्टेंट ग्रेट और नाम पे अटैक कर देती है, जिसकी वजह से ग्रेट के हाथ से वो ब्रेसलेट खोल के गिर जाता है और ग्रेट ईविल में बदलना शुरू हो जाता है। असिस्टेंट दोबारा ग्रेट पे वार करती है, जिसकी वजह से ग्रेट के बैग से वो रशियन पत्थर गिर जाता है। अब ग्रेट नाम का गला दबाने लगता है और उधर सारी ईविल स्पिरिट डैन पे अटैक कर रही थी। तभी वो रशियन पत्थर चमकता है और वहाँ की सारी ईविल स्पिरिट को अपने अंदर कैद कर लेता है। तभी वहाँ हम एक क्रीचर को आता देखते हैं जो डैन का पीछा करता है। तब प्रोफेसर एम आता है और कहता है कि वो डैन को बचा सकता है, बस डैन उसे वो फिल्म दे दे। लेकिन डैन वहाँ से भाग जाता है, लेकिन वो क्रीचर डैन का पीछा करते करते वहाँ भी आ जाता है। तभी वहाँ प्रोफेसर एम आता है और डैन से कहता है कि उसे सिर्फ एक और इंसान की जरूरत है और डैन कहता है कि वो आखिरी इंसान डैन खुद होगा और वो सीधा उस क्रीचर के मुंह के अंदर जाके गिर जाता है, जिसके बाद डैन की आंख एक अंधेरी दुनिया में खुलती है और उसकी बॉडी जकड़ती जा रही थी। तभी वहाँ प्रोफेसर एम आता है और कहता है कि डैन को क्या लगा कि इससे ये सब खत्म हो जाएगा। तभी डैन को अपनी माँ, ग्रेट और नाम दिखते हैं और नाम डैन से वो फिल्म मांगती है और डैन उसे वो फिल्म दे देता है। लेकिन वो फिल्म असली फिल्म नहीं थी, क्योंकि जब वो स्पिरिट्स डैन लोगों का पीछा कर रही थी तब डैन ने असली फिल्म नाम को दे दी थी और एक खाली फिल्म खुद की जेब में रख ली थी। और उधर असली दुनिया में हम देखते हैं कि नाम और ग्रेट ने प्रोफेसर की फोटो डेवलप कर ली थी, जिसकी वजह से प्रोफेसर उसी पेंटिंग के अंदर कैद होके रह जाता है और डैन उस काली दुनिया में चला जाता है। दरअसल वो पेंटिंग हेल में सजा मिल रहे लोगों की थी। फोटो डेवलप करने के बाद ग्रेट और नाम डैन के पास आते हैं और उसे उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन डैन नहीं उठता। यहाँ इन लोगों को डैन की कही बात याद आती है कि हम अपने सपनों के लिए अपनी जिंदगी में सब कुछ दे देते हैं और हम देखते हैं कि तभी डैन को होश आ जाता है और डैन जिंदा था। और यहाँ एक और ट्विस्ट आता है जब हम एंड सीन में देखते हैं कि उस कैमरे को अब ग्रेट यूज कर रहा था और बस ये मूवी यही एंड हो जाती है। दोस्तों, इस मूवी में जो डीमन दिखाया गया है वो मैमोन है, जो कि पावरफुल फॉलन एंजल है और अब एक डीमन जो कि लालच को रिप्रेजेंट करता है, जो कि डीमन लॉर्ड ऑफ मनी, प्रॉस्पेरिटी, वेल्थ और इनजस्टिस है, जिसे एक डिटी के तौर पे देखा जाता है। और ये हेल का एक हाई रैंकिंग डीमन है और ये 7 प्रिंस ऑफ हेल में से एक है, जो कि 7 डेडली सिंस को रिप्रेजेंट करता है। और इसके साथ जो सबसे बड़ा सिन जुड़ा है वो है लालच का। इसकी त्वचा पूरी तरह से एक सुनहरी सामग्री से बनी है, लेकिन उसमें कई काले निशान हैं। और इसी डीमन ने यानी प्रोफेसर एब ने डैन को न्यूयॉर्क जाने का लालच दिया और उसे एक तरह से कंट्रोल कर रहा था। दोस्तों, अगर हम इसमें डीप में जाएं तो इसके बारे में जानने के लिए और बहुत कुछ है, इसीलिए मैं ये वीडियो यहीं खत्म करती हूँ। तो दोस्तों, ये था मेरा वीडियो एक्सप्लेनेशन थाई हॉरर मूवी SLR को लेके। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये वीडियो एक्सप्लेनेशन कैसा लगा और आप इस मूवी को कितनी रेटिंग देंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। स्टे सेफ, कीप हंटिंग, लॉट्स ऑफ लव।